हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल की ऑफ सक्सेस। इस चैनल पे बच्चों क्लास 8th का मैं कंप्लीट मैथ आपको पढ़ाऊंगी। मेरे साथ क्लास 8th का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो में बच्चों हम करेंगे क्लास 8th का चैप्टर नंबर 2। द नेम ऑफ द चैप्टर इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.3। इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में आपको प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी हूँ, तो प्लीज आप उसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसमें क्या बोला हुआ है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। मींस हमारे पास जो ये इक्वेशन दी हुई है, हमें इसको क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है। सोल्व द इक्वेशन मतलब हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें क्या करना है, उसके बाद अपना जो रिजल्ट है उसको क्या करना है, चेक भी करना है कि हमारा जो आंसर आया है वो सही है या गलत है, ठीक है। तो देखो जरा, अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या, देखो क्या दिया हुआ है, 3x = 2x + 18। यहाँ पे देखो जरा, मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में ये भी करवाया था कि अगर हमारे पास वेरिएबल दोनों साइड हो तब हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि हम वेरिएबल को एक साथ लेके आएंगे, ठीक है। तो यानी कि जब हम वेरिएबल को क्या कर लेते हैं, एक साथ लेफ्ट हैंड साइड में कर लेते हैं। तो देखो जरा, यहाँ पे जो 2x है इस साइड में किसका है, प्लस का है। जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का। तो ये आ जाएगा माइनस का 2x और वहां पे जो है वो 18 एज इट, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखो जरा, 3x में से 2x माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 1x। यानी कि सिंपल हम उसको क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो इक्वल टू क्या आ गया, ये 18। तो वेरिएबल की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, अपने आंसर को क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। तो देखो जरा कैसे चेक करना है। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से अपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, वेरिएबल की वैल्यू डाल के देखेंगे कि वो आंसर इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड में डालूंगी x की वैल्यू, ठीक है। फिर चेक करूंगी कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। उसके बाद हम राइट हैंड साइड में डालेंगे x की वैल्यू, फिर चेक करेंगे कि आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ आपके पास, 3x। तो वेरिएबल की वैल्यू डालो, कितनी है वो, x की वैल्यू कितनी है, 18। 18 3 जा 54, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम राइट हैंड साइड, ठीक है। अब राइट हैंड साइड चेक करो आप, क्या आएगा। राइट हैंड साइड में दिया हुआ है 2x + 18, ठीक है। तो डालो वैल्यू किसकी, वेरिएबल की। तो x की जगह क्या डालना है, 18 प्लस ये 18 एज इट। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 एंड ये आ जाएगा आपके पास प्लस 18, ठीक है। 8 और 6 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। और ये देखो 3 + 1 कितना, 4, 4 + 1 5। तो यहाँ पे देखो जरा, हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। मीन्स हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्या दिया हुआ है, 5t - 3 = 3t - 5। अब इस क्वेश्चन में भी आपके पास क्या दे रखा है, दोनों साइड वेरिएबल दे रखा है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था जब भी आपके पास दोनों साइड वेरिएबल होंगे तो आप उसको क्या करोगे, सबसे पहले वेरिएबल को एक साइड लेके आओगे, ठीक है। तो देखो यार, सबसे पहले मैं क्या कर देती हूँ, वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड ले आती हूँ, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा, देखो 5t। अब यहाँ पे देखो जरा, ये वाला जो 3t है, ठीक है, इस साइड में प्लस का है, जब इधर लेके आएंगे इसको लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या आ जाएगा, वो माइनस का, ठीक है। इसी तरह से जो कांस्टेंट टर्म है उनको आप एक साइड करो, ठीक है। कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या है, जिसके साथ x, y और z नहीं है, ठीक है। तो देखो यार, ये -5। अब यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे देखो ये वेरिएबल था, वेरिएबल के साथ ये -3 किसमें था, इसके साथ साइन जो था वो माइनस का था। जब हम इसको राइट साइड लेके जाएंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस में, ठीक है। अब देखो यार, 5t में से 3t माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 2t, ठीक है। और ये देखो जरा, 5 में से 3 प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। यानी कि वो कितना आएगा, 2 आएगा। और साइन किसका आएगा वो आपको ध्यान रखना है अच्छे से। देखो 3 और 5 में से कौन सी टर्म आपके पास बड़ी है, 5 बड़ा है, ठीक है। तो साइन में किसका आएगा, 5 के साथ वाला। तो मतलब ये आ जाएगा -2। अब यहाँ पे देखो, वेरिएबल के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, ठीक है। जब हम उसको राइट साइड लेके जाएंगे तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो मतलब ये आएगा t = आ जाएगा -2/2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। ये वाला देखो ये 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, और ये माइनस है तो ये आ जाएगा आपका -1, ठीक है। तो वेरिएबल की वैल्यू जो आ गई वो आ गई आपके पास 1। अब हमें चेक भी करना है हमारा रिजल्ट सही है या गलत है, तो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में किसकी, वेरिएबल की वैल्यू डालेंगे, मतलब किसकी, t की वैल्यू डालेंगे। तो वो देखो क्या है, 5t - 3, ठीक है। तो डालो
5t की वैल्यू क्या है -1 एंड -3। तो यहाँ पे देखो जब हम 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -5 एंड ये वाला माइनस एज इट 3। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, साइन किसका आएगा बड़े डिजिट का, तो बड़ा डिजिट यहाँ पे क्या है 5 है, तो ये आएगा -8। ठीक है, इसी तरह से राइट हैंड साइड देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड क्या दी हुई है 3t -5 ये दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे करो अब t की वैल्यू पुट कितनी है वो -1। ठीक है, अब यहाँ पे -5 एज इट, यहाँ पे देखो 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 एंड ये -5। ठीक है, अब यहाँ पे भी माइनस माइनस क्या होगा प्लस, पर साइन किसका आएगा जो डिजिट बड़ा होगा, 5 बड़ा है तो 5 का डिजिट आ जाएगा -8। यहाँ पे देखो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ रही है इक्वल आ रही है। ठीक है, तो मतलब हमारा जो आंसर आया वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास क्या दे रखा है 5x + 9 = 5 + 3x। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा यही काम होगा कि हम वेरिएबल को एक साथ करते हैं। ठीक है, तो मतलब हम क्या करेंगे वेरिएबल को कहाँ लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में इकट्ठे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 5x, अब यहाँ पे देखो जरा राइट साइड में जो ये +3x, ठीक है, इसमें जो ये साइन दिया हुआ है प्लस का दिया हुआ है, जब हम उसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का। इसी तरह से अब आप कांस्टेंट टर्म को इकट्ठा करो तो ये 5 एज इट, और ये वाला जो 9 ठीक है दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, मीन्स हम इसको लेफ्ट साइड में प्लस का था, दूसरी साइड जब राइट साइड जाएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5 में से 3 माइनस करते हैं तो कितना आएगा 2x। ठीक है, और अब देखो यहाँ पे देखो 5 - 9, ठीक है, मीन्स 9 में से जब हम 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि आपको पता है बड़े में से छोटा ही टर्म माइनस होती है ना, तो ये कितना आएगा -4, क्योंकि साइन हमेशा बड़ी टर्म का आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, अब यहाँ पे 2 देखो x के वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है, जब ये क्या जाएगा राइट साइड जाएगा तो कहाँ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, अब देखो 2 × 2 2 × 2 4, ठीक है, माइनस साइन आ गया तो ये आ जाएगा -2, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई आपकी -2। ठीक है, अब हमें रिजल्ट जो आया है हमारा आंसर आया है उसको चेक भी करना है कि वो सही आया है या गलत आया है। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में अपने वेरिएबल की वैल्यू डाल के देखते हैं। ठीक है, कि हमारा आंसर क्या आ रहा है 5x + 9। ठीक है, ये ढंग से लिख देती हूँ। अब देखो x की वैल्यू क्या है आपकी -2, डाल दो यहाँ पे +9, ठीक है एज इट, 5 × 2 = 10 माइनस एज इट +9। अब 10 में से 9 को माइनस करते तो कितना आएगा आंसर -1। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस होगा माइनस, पर साइन किसका आएगा बड़े डिजिट का। इसी तरह से अब देख लेते हैं अपनी राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड क्या है 5 + 3x, तो डालो यहाँ पे वैल्यू 5 + 3x की जगह डालना है -2। ठीक है, ये 5 एंड प्लस 3 × 2 = 6 और माइनस साइन एज इट, तो यहाँ पे देखो 5 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ये आ जाएगा 6। अब 5 में से 6 माइनस करोगे या 6 में से 5 माइनस करोगे, पता है आपको बड़ी में से छोटी माइनस होगी, साइन बड़ी टर्म का आएगा है ना। तो देखो जरा 5 में से ये आ जाएगा आपके पास -1। अब यहाँ पे देखो जरा लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी कितनी आई है -1 आई है, राइट हैंड साइड कितनी आई है -1 आई है, तो मतलब LHS जो है आपकी इसके इक्वल आ गई है RHS की। ठीक है ना, तो हमारा आंसर मतलब बिल्कुल सही है। ठीक है, okay student, this is the question number 3rd of this exercise. Now coming to next question, question number 4. Student, now coming to question number 4. question number 4 में आपके पास क्या दिया हुआ है 4z + 3 = 6 + 2z। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे वेरिएबल लेफ्ट साइड में भी है राइट साइड में, सबसे पहले हम क्या करेंगे वेरिएबल को एक साथ करेंगे, कांस्टेंट टर्म को एक साथ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 4z। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जरा ये वाला जो राइट साइड में प्लस ये देखो 2z है वो प्लस में दिया हुआ है, जब इस साइड आएगा तो क्या आएगा वो माइनस का, तो ये आएगा -2z। अब यहाँ पे देखो ये 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये रहा लेफ्ट साइड में ये 3 है जो प्लस का है, जब वो राइट साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब 4 में से 2 माइनस करते तो कितना आएगा 2 और z साथ में। ठीक है, 6 में से 3 माइनस किया कितना आ गया 3, z यहाँ पे क्या है एक वेरिएबल है। अब देखो z के मल्टीप्लाई में जो हमारा 2 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसको जब हम राइट साइड लेके जाएंगे तो किसमें जाएगा डिवाइड में, मतलब ये आएगा 3/2, तो वेरिएबल की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। ठीक है, अब हम अपना रिजल्ट चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर जो आया वो सही है या गलत। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड में वेरिएबल की वैल्यू डालेंगे। ठीक है, तो देखो यार लेफ्ट साइड में क्या है 4z +
3, ठीक है। तो डालो z कितना है 3/2, ठीक है, एंड प्लस 3। अब देखो जरा 4 और ये ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या है कि ये 4 जो है 3/2 के मल्टीप्लाई में है। तो देखो जरा हम इसको कट कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये देखो 2 × 3 कितना हो जाएगा 6, 6 + 3 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ये आ गई आपकी। अब देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है 6 + 2z, ठीक है। अब हमें क्या करना है 6 + 2, z की वैल्यू कितनी है 3/2। यहाँ पे देखो यार 2 3/2 के मल्टीप्लाई में, तो ये वाला क्या आ जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास 6 + 3, ठीक है, एंड ये आ जाएगा आपके पास 9। तो देखो यार लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की आई है आपकी इक्वल आई है, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास क्या दे रखा है 2x - 1 = 14 - x। इसमें भी आपके पास जो वेरिएबल है वो लेफ्ट और राइट दोनों साइड में दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे वेरिएबल को एक साथ करते हैं 2x, ठीक है। यहाँ पे जो वेरिएबल है राइट साइड में प्लस में माइनस में दे रखा है, जब वो राइट साइड लेफ्ट साइड आएगा तो क्या आ जाएगा वो प्लस का, ठीक है, ये आएगा प्लस का x, ठीक है। अब कांस्टेंट टर्म को इकट्ठा करो, ये 14 एंड यहाँ पे देखो यार लेफ्ट साइड में ये 1 है जो माइनस का दे रखा है, जब वो राइट साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा वो प्लस में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 2x + 1x कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3x, 14 + 1 कितना आ जाएगा 15। यहाँ से अगर आप x की वैल्यू कैलकुलेट करते हो, आपको पता है 3 वेरिएबल की मल्टीप्लाई में है, तो जब हम उसको राइट साइड लेके जाएंगे तो वो कहाँ जाएगा डिवाइड में, है ना। तो देखो ये कितना आ जाएगा 15/3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई है 5, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि हमारा जो आंसर आया वो बिल्कुल सही है। तो देखो जरा चेक के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, चेक कर लेते हैं अपना रिजल्ट। देखो जरा सबसे पहले हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल की वैल्यू डालते हैं। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है 2x - 1, यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू डालो। वेरिएबल कितना है, कितनी आई थी x की वैल्यू 5 -1, 2 5 जा 10, -1 कितना आ जाएगा 10 में से 1 माइनस किया 9। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड में वेरिएबल की वैल्यू डालते हैं। तो देखो जरा राइट साइड क्या दी हुई है 14 - x, डालो जरा 14 - 5 कितना हो जाता है 9, ठीक है। तो मतलब कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड की, मतलब हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास क्या दे रखा है 8x + 4 = 3, ब्रैकेट में दिया है आपके पास x - 1, ठीक है, एंड +7। तो सबसे पहले क्या करना है हम इस टर्म को पहले सोल्व करते हैं, ठीक है। इस साइड में तो कुछ सोल्व नहीं हो सकता, तो इसको आप एज लिखो 8x + 4। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x आ जाएगा, ठीक है। बारी बारी से इन दोनों टर्म को क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले मैं x को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 3 से, 3x आ गया, साइन बीच में माइनस का तो वो एज इट लिखो 3 1 जा 3, ठीक है, एंड ये +7। आगे सोल्व करो इसको 8x + 4 एंड यहाँ पे देखो 3x। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस और प्लस है तो क्या होगा माइनस होगा, और बड़ी में से छोटी टर्म माइनस होगी, मीन 7 में से हम 3 माइनस करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास 4 आएगा, ठीक है, मीन्स 4। तो देखो जरा अब यहाँ पे साइन किसका आएगा वो आपको ध्यान रखना है। तो पता है आपको 3 और 7 में से कौन सी टर्म बड़ी है 7 बड़ा है, तो साइन भी किसका आएगा 7 का, मीन्स ये आएगा प्लस का 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जरा वेरिएबल का हम एक साथ कर लेते हैं और कांस्टेंट टर्म को एक साथ। तो ये देखो जरा 8x, यहाँ पे राइट साइड में देखो जरा जो 3x है वो प्लस का है, जब वो लेफ्ट साइड आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, ठीक है, माइनस का 3x। इसी तरह से कांस्टेंट टर्म ये 4, यहाँ पे देखो जरा लेफ्ट साइड में ये 4 प्लस का है, राइट साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस का। तो यहाँ पे देखो एक टर्म प्लस की एक टर्म माइनस की, तो क्या जाएगा कैंसिल, यानी कि क्या आएगा आंसर 0। तो 8x में से 3x माइनस करते हैं तो कितना आएगा ये 5x। और यहाँ पे देखो वेरिएबल के जो 5 है वो मल्टीप्लाई में, जब हम उसको क्या करेंगे राइट साइड लेके जाएंगे तो कहाँ जाएगा डिवाइड में। और आपको पता है जब भी किसी भी जीरो किसी मतलब कि जीरो के डिवाइड में कोई भी टर्म होती है तो उसका आंसर क्या आता है हमेशा 0, मीन्स हमारी जो वेरिएबल की वैल्यू आ गई है वो कितनी आई है 0 आई है, ठीक है। और अब हमें क्या करना है अपने आंसर को चेक भी करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या आएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल की वैल्यू डालनी है। लेफ्ट हैंड साइड है आपकी 8x + 4, तो यहाँ पे x की वैल्यू डालो कितनी है, x कितना है 0,
प्लस 4। अब यहाँ पे देखो किसी भी टर्म को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो 0 ही आएगा, एंड ये प्लस 4, ठीक है। 0 प्लस 4 कितना आ गया 4, ठीक है। अब इसी तरह से राइट साइड, तो राइट साइड में देखो ये राइट साइड क्या है 3x माइनस 1 प्लस 7, ठीक है। यहाँ पे डालो वेरिएबल की वैल्यू कितनी है वो 0, 0 माइनस 1 प्लस 7, ठीक है। यहाँ पे मैंने x की जगह क्या डाला है 0 डाला है, क्योंकि हम वेरिएबल की वैल्यू डाल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो यार 0 माइनस 1 कितना आएगा -1 एंड प्लस 7। जब हम 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 3 एंड प्लस 7। अब देखो जरा प्लस माइनस तो होगा क्या माइनस होगा, तो यानी कि हम क्या करेंगे इसमें से करो जरा माइनस करो, 7 में से 3 माइनस किया कितना आ गया आपका 4 आया। साइन किसका आएगा प्लस का, क्योंकि 7 बड़ा है किससे 3 से। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी 4 आई है और राइट हैंड साइड भी, तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल आ गई है किसके राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास क्या दे रखा है x इक्वल टू 4.5 एंड ब्रैकेट में दे रखा है आपके पास x प्लस 10। तो देखो जरा, या तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसको सोल्व कर सकते हो। 4.5 को पहले x से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, और फिर 10 से मल्टीप्लाई करोगे, या फिर आप इस तरह से कर सकते हो क्योंकि x प्लस 10 है जो, ठीक है, इसके मल्टीपल में दिया हुआ है 4.5, ठीक है। मैंने आपको बताया था 4 इसके मल्टीप्लाई में है और 5 इसके डिवाइड में है, और जब कोई टर्म मल्टीप्लाई में होती है, ठीक है, वेरिएबल के, तो वो कहाँ जाती है डिवाइड में, और डिवाइड वाली कहाँ जाती है मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यही स्टेप करेंगे। 5 देखो जरा इसके इसमें डिवाइड में, तो वो कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि आ जाएगा 5 इंटू एक्स, ठीक है, इक्वल टू ये आएगा आपका एज इट, ठीक है, इसको लिख लेते हैं 4x प्लस 10, ठीक है। 5 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 5x, एंड अब करो इसको 4 को पहले x से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 4x, एंड 4 को किससे मल्टीप्लाई करो 10 से, तो बीच में साइन क्या प्लस का है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 4 10 जा 40, ठीक है। अब क्या करना है वेरिएबल को, अब आपको क्या करना है एक साथ करना है। सिंपल इक्वेशन बन गई है, तो देखो जरा राइट साइड में ये 4x है प्लस का है, राइट जब हम उसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, ये एज इट आपका 40, ठीक है। 5 में से 4 माइनस करते हैं तो कितना आएगा x, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 40 आ गई है, ठीक है। और हमें अपने रिजल्ट को चेक भी करना है, तो देख लेते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे वेरिएबल की वैल्यू डालेंगे लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में सिंपल आपके पास क्या दिया हुआ x, तो x कितना आपका 40, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं राइट साइड, देखो राइट साइड क्या है 4.5 एंड x प्लस 10, ठीक है। डालो वैल्यू, x की जगह क्या डालना है आपने 40, तो x की जगह मैंने डाल दी 40 प्लस 10। अब यहाँ पे देखो जरा 40 प्लस 10 कितना हो जाएगा, और ये ब्रैकेट का मतलब क्या है कि वो मल्टीप्लाई में होगा, तो 40 प्लस 10 हो गया आपका 50। अब यहाँ पे देखो जरा 5 के टेबल में 50 आता है कितने पे 5 बजा 5 कितने पता है 10 पे, 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40। तो आंसर देखो जरा आपका लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड है आपकी वो क्या आई है इक्वल आई है, ठीक है। मतलब हमारा जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या दे रखा है 2x/3 + 1 = 7x/15 + 3। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में क्या दे रखे हैं वेरिएबल दे रखे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे वेरिएबल को एक साथ करेंगे और कांस्टेंट टर्म को एक साथ। तो देखो जरा 2x/3, अब यहाँ पे देखो जरा ये वाली वेरिएबल वाली टर्म है, तो इसको हम जब लेफ्ट साइड लेके आएंगे, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी माइनस की, तो ये आ जाएगा 7x/15 = ठीक है। अब ये 3, अब यहाँ पे देखो जरा लेफ्ट साइड में ये 1 है प्लस का है, जब राइट साइड हम उसको शिफ्ट करेंगे तो किसमें हो जाएगा वो माइनस में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जरा वेरिएबल की क्या हो रही है, मतलब फ्रैक्शन की जो है वो सब्ट्रैक्शन हो रही है। जब भी फ्रैक्शन की सब्ट्रैक्शन होती है तो हमें उस केस में क्या लेना होता है एलसीएम लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जरा 15 और 3 का जो एलसीएम होगा वो क्या आएगा आपके पास 15 और 3 का एलसीएम मैं बता भी देती हूँ। देखो 15 और 3 का एलसीएम, सबसे पहले 3 × 3 3 5 15 एंड ये यहाँ से 5 से 1 एज इट 5 × 5 5 3 15, यानी कि एलसीएम कितना आ गया आपका 15 आ गया, ठीक है। तो यानी कि ये आ गया आपका 15। अब आपने क्या करना है, देखो ये वाली टर्म है जो आपकी, इसको आप 2x को एज इट लिखो और यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे माइनस साइन एंड यहाँ पे जो टर्म दी है 7x एज इट एंड यहाँ पे ब्रैकेट।
अब यहाँ पे क्या करना है, डिनोमिनेटर को इस वाले डिनोमिनेटर से क्या करना है, डिवाइड करना है। मतलब 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 के टेबल में 15 कहाँ पे आता है, 5 पे। इसी तरह 15 के टेबल में 15 कहाँ पे आता है, 1 पे, ठीक है। और 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ पे देखो जरा, 5 2 जा 10 और ये x माइनस 7x को 1 से करेंगे तो ये 7x और ये अपॉन में आपका 15 इक्वल टू 2, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो जरा क्या होगा, यहाँ पे 10 में से 7 माइनस किया, कितना आ गया ये 3x अपॉन 15 एंड ये इक्वल टू क्या आ गया आपका 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम बारी बारी से जो भी इसके साथ टर्म है उसको क्या करेंगे, यहाँ से हटाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेरिएबल के 15 क्या है, डिवाइड में है, ठीक है। जब वो दूसरी साइड जाएगा तो कहाँ जाएगा, वो मल्टीप्लाई में। तो मीन्स ये आ जाएगा 2 × 15 कितना आ जाएगा, ये आपका 30 एंड ये 3x एज इट। अब देखो 3x के मल्टीप्लाई में है, ठीक है, मल्टीपल में है। तो यानी कि जब ये हम इसको राइट साइड लेके जाएंगे तो ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में। मतलब ये 30/3, 3 बन जा 3 और ये आ जाएगा 0। तो यानी कि ये आ जाएगा आपका x इक्वल टू 10, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 10 आ गई, ठीक है। और अब हम इसको क्या करते हैं, अपने रिजल्ट को चेक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको रब कर लेते हैं, फिर देखते हैं। वेरिएबल की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, वो कितनी आई है, 10 आई है, ठीक है। अब हमें अपने रिजल्ट को चेक करना है। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में वेरिएबल की वैल्यू डाल के देखेंगे हमारा आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है तो मतलब हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो देखो यार, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या देखिए, 2x/3 + 1। तो यहाँ पे क्या करो, x की वैल्यू डालो, कितनी आई है, वो 10 आई है, अपॉन ये 3 एंड ये प्लस, ठीक है। 10 2 जा कितना हो जाएगा 20/3 + 1, ठीक है। अब देखो जरा, फ्रैक्शन में दिया हुआ है 20/3, ये फ्रैक्शन में है। अब इसको भी हम क्या कर लेते हैं, फ्रैक्शन में कर लेते हैं। मैं 1 के अपॉन में 1 लिख लेती हूँ, ठीक है। अब आपको पता है फ्रैक्शन की एडिशन हो रही है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। तो अब देखो जरा, 3 के टेबल में 3 कहाँ पे आता है, 1 पे। तो 1 को 20 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। इसी तरह से यहाँ पे देखो कितना आएगा, 1 3 जा 3, यही होगा आपका। तो यानी कि ये आ जाएगा आपके पास +3, यानी कि ये आ जाएगी वैल्यू 23/3, ठीक है। अब हम क्या चेक करेंगे, यही इसमें लेफ्ट हैंड साइड में देख लिया हमने। अब देखते हैं हम राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, 7x/15 + 3। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, x की वैल्यू डालेंगे। 7x की वैल्यू कितनी है, 10 अपॉन ये 15 एंड +3। 10 7 जा कितना हो जाता है 70 एंड ये 15 + 3, इसमें अपॉन में कर लेते हैं 1। तो फ्रैक्शन की फिर से एडिशन हो रही है, तो मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम आएगा 15 एंड 15 के टेबल 15 कहाँ पे आता है, 1 पे। तो 17 को 1 से करेंगे तो 70 ही आएगा। इसी तरह से ये कितना आएगा, 40, 15 से कितना होता है 45। मतलब कि ये आ जाएगा आपका 70 + 45 कितना आ जाएगा, ये 115, यानी कि ये आ जाएगा, है ना। तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, यानी कि आंसर कितना आया हमारा 23/3 आया, ठीक है। तो मतलब कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, ठीक है। ओके एक्सरसाइज, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास क्या दे रखा है, 2y + 5/3 = 26/3 - y, ठीक है। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, वेरिएबल को एक साथ करना, ठीक है। तो देखो जरा, 2y, ठीक है, एंड ये वाला जो y है, राइट साइड में आपके पास ये y की वैल्यू माइनस में दी हुई है। जब ये राइट साइड आई, लेफ्ट साइड आएगी तो वो क्या आ जाएगी प्लस, ठीक है। इसी तरह कांस्टेंट टर्म को अलग करो, 26/3, और ये देखो जरा, इस साइड लेफ्ट साइड में 5/3 प्लस का है, जब ये राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, मीन्स ये आएगा 5/3। तो 2y + 1y कितना हो जाएगा 3y। इसी तरह से देखो जरा, फ्रैक्शन की क्या हो रही है, सब्ट्रैक्शन हो रही है। अब डिनोमिनेटर दोनों के क्या है 3, तो सिंपल है कि क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपके पास 3। तो ऊपर वाली टर्म आपको एज इट लिखनी है। और देखो जरा, 26 में से जब हम 5 माइनस करते हैं तो कितना आएगा 21/, ये आ जाएगा 3 एंड ये आ जाएगा आपके पास 3y। अब देखो वेरिएबल के जो ये वाली टर्म है, ठीक है, ये वाली 3 क्या है, मल्टीप्लाई में है। जब हम इसको राइट साइड लेके जाएंगे तो किसमें जाएगी, वो
डिवाइड में सबसे पहले तो इसको कट कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, यानी कि ये आ जाएगा 3y इक्वल टू 7 एंड ये आ जाएगा आपके पास y इक्वल टू 7/3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7/3 आ गई है। और अब हमें क्या करना है, अपने रिजल्ट को चेक करना है। तो पता है आपको क्या करना है, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल की वैल्यू डालेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है 2y प्लस 5/3, तो डालो y की वैल्यू कितनी है 7/3, ठीक है, y की वैल्यू कितनी है 7/3 और ये प्लस 5/3 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यार 2 7/3 के मल्टीप्लाई में, ठीक है, मल्टीपल में है, तो यानी कि हम क्या करेंगे, इसको 7/3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 2 कितना होता है 14/3 एज इट एंड 5/3। तो देखो डिनोमिनेटर में दोनों के क्या है 3 है, तो एलसीएम भी कितना आ जाएगा आपके पास 3 और ऊपर वाला 14 प्लस 5, यानी कि ये कितना आ जाएगा आपके पास 14 प्लस 9 कितना होगा 14 प्लस 5 19 एंड ये आ गया 19/3। इसी तरह से हम चेक कर लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या दी हुई है 26/3 माइनस y, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, y की वैल्यू डालो, यहाँ पे कितनी थी वो 7/3, तो ये एज इट डालो। अब देखो यार डिनोमिनेटर में दोनों के क्या 3 है, फ्रैक्शन की सब्ट्रैक्शन हो रही है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम इसका कितना आएगा 3 एंड ये 26 माइनस 7, ये कितना आ जाएगा आपका 19 एंड ये आ गया 19/3। तो मतलब कि हमारी जो क्या आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ रही है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। तो मतलब जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, उसमें क्या दिया हुआ है 3m इक्वल टू 5m माइनस 8/5, ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास लेफ्ट और राइट दोनों की साइड में क्या दिया वेरिएबल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, वेरिएबल को एक साइड इकट्ठा करना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड अपने वेरिएबल को इकट्ठा कर लेते हैं 3m। यहाँ पे देखो राइट साइड में 5m प्लस क्या है, जब वो लेफ्ट साइड में आएगा तो किसका आएगा माइनस में, ठीक है। तो ये वाली टर्म l माइनस 8/5, ठीक है। 3 में से 5 माइनस करते तो कितना आता है 2, ठीक है। साइन किसका आएगा 5 का, क्योंकि 5 बड़ा है किससे 3 से। तो ये आएगा आपके पास माइनस 2m एंड ये आएगा माइनस 8/5, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। अब देखो यार 2m के मल्टीप्लाई में है, तो मतलब ये क्या है वेरिएबल के मल्टीप्लाई में है 2, तो जब हम उसको राइट साइड लेके जाएंगे तो वो कहाँ जाएगा डिवाइड में, मतलब ये आएगा 2 × 5, ये कितना आ जाएगा आपके पास m, यानी कि जाएगा 8/10, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा कितना देगा 10, यानी कि ये आ गई आपके पास m की वैल्यू 4/5, ठीक है, ये आ गई। अब हमें क्या करना है, अपने आंसर को चेक करना है। तो चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए आपको पता क्या करना है, सबसे पहले हम लेफ्ट साइड में वेरिएबल की वैल्यू डालेंगे, फिर राइट साइड में, ठीक है। तो ये आएगा 3m है लेफ्ट साइड में, तो m की वैल्यू कितनी है आपकी 4/5, 4 3 जा कितना होता है करो 4/5 जो है वो 3 उसके क्या है मल्टीप्लाई में है, तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 जा 12 एंड अपॉन 5, ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं हम अपनी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है 5m माइनस 8/5। तो देखो यार सबसे पहले हम क्या करेंगे, m की वैल्यू डालते हैं कितनी है वो 4/5 एंड माइनस 8/5। तो यहाँ पे देखो यार 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 5 और ये 4/5 आपस में क्या है मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो आपके पास क्या बचा 4 माइनस 8/5। यहाँ पे देखो जरा 4 के 4 में हम 1 लिख लेते हैं, तो फ्रैक्शन की क्या हो रही है सब्ट्रैक्शन हो रही है, उसके केस में हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। 5 और 1 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा 5, और ये क्या हो जाएगा अब 5 4 जा 20, 5 के टेबल में 5 कहाँ पे आता है 1 पे, तो ये आ जाएगा आपके पास 8, और 20 में से 8 माइनस करते हैं तो कितना आएगा आपके पास 12, और ये आ गया आपके पास 12/5। और देखो लेफ्ट साइड में भी आपके पास 12/5 है, राइट साइड में भी, तो मतलब हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आ गई राइट हैंड साइड की। ओके स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। फिर भी कहीं पे आपको डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।